आप लोग खूब व्यूज बटोरिए उनके नाम पर। आपको तो मसाला मिल गया, आपको मसाला चाहिए था। अभी देखिए ये मसाला वो अपने खुद मसाला दे देते दे हैं। दिए और आपको मिल गया। आपको तो वोट चाहिए, उनको चर्चा चाहिए। आप दोनों लोगों का अपना काम बन गया। तेजस्वी यादव और क्या कर रहे हैं इस पर सवाल उठाइए ना। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, जो बिहार में जो हो रहा है, उस पर तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री बंद होने जा रही है, तो उसमें तेजस्वी यादव भी बात नहीं कर रहे हैं। आप करिए ना। 100 दिन चुप रहेंगे हम। तेजस्वी यादव को जनादेश वैसा मिला है, लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। जनादेश चुप रहने का जनादेश नेता प्रतिपक्ष है। हेलो, तुम हमको नहीं पहचानते हो? भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। ये वाला डायलॉग आपने खूब सुना होगा, और इस डायलॉग के बाद भाई वीरेंद्र मनेर के जो विधायक हैं वो काफी सुर्खियों में आए थे। अब एक बार फिर से भाई वीरेंद्र सुर्खियों में है, और इस बार सुर्खियां ऐसी हैं जिससे ये सुर्खियां उन पर काफी भारी पड़ सकती हैं। जी हाँ, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जो है भाई वीरेंद्र ने पार्टी के नेतृत्व और टिकट बंटवारे पे गंभीर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शाहबाद में, बक्सर में जिसको जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी, उन्होंने क्या किया। बक्सर में तो एक सीट निकाल के दिए, यादवों को छोड़कर दूसरों को टिकट दे दिया, जिसके कारण पार्टी की हार हुई। इतनी बुरी तरीके से पार्टी हारी। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सिमरनजीत सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और काफी नजदीकी से बिहार की राजनीति को समझते हैं। फिर से चर्चा में आ गए भाई वीरेंद्र। हाँ, भाई वीरेंद्र तो चर्चा में आएंगे। राजनीति में तो बयानबाजी ही चलता है ना। तो बयान दे दिए, अब जिन पे आरोप लगा रहे हैं बिना नाम लिए, जैसे आपने बोला ना कि शाहबाद में, तो शाहबाद में उनका आरोप सीधे सीधे सुधाकर सिंह पर है, जो बक्सर के सांसद हैं और राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि शाहबाद के रीजन में टिकट बंटवारे में जगदानंद सिंह जी के परिवार की चलती है शुरू से राष्ट्रीय जनता दल में, क्योंकि उन्होंने वो भरोसा कायम किया है लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर। लेकिन भाई वीरेंद्र इतने सीनियर लीडर हैं, राजद की टॉप लीडरशिप के साथ उनका सीधा संवाद और संबंध है, और इसके बावजूद भाई वीरेंद्र को मीडिया में आकर के बातें कहनी पड़ रही है, सार्वजनिक मंच से कुछ कहना पड़ रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम भाई वीरेंद्र जैसे नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हो सकता है उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हो पार्टी के भीतर। ये बात वो कह देते, ये भी बात वो कह देते, बाकी पार्टी के भीतर उन्होंने सवाल उठाए हो और पार्टी ने उनकी बात ना सुनी हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सुधाकर सिंह के बारे में कहना बहुत आसान है, पर सुधाकर सिंह में जो खूबियां हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं, मैं जहां तक देखता हूं, कि जो मुद्दों की बात करते हैं। सुधाकर सिंह किसानों की बात करते हैं, सिंचाई से जुड़ी बात करते हैं। खाद महंगा मिलता है तो सुधाकर सिंह उसके लिए खड़े होते हैं। किसानों की जो उपज है वो नहीं खरीदी जाती या उसका मूल्य नहीं मिलता तो सुधाकर सिंह उसकी आवाज उठाते हैं। आप हमें दूसरा कोई नेता सांसद होते हुए भी दिल्ली में बिना बॉडीगार्ड और बिना किसी के साथ अकेले घूमते नजर आते हैं। सुधाकर सिंह में कुछ खासियत है। ये सही है कि सुधाकर सिंह की टिकट बंटवारे में चली है। मैं सुधाकर सिंह के कुछ फैसलों से खुद भी सहमत नहीं था। मेरे बड़े अच्छे संबंध है व्यक्तिगत उनसे भी, और जिनका नाम ले रहे हैं भाई वीरेंद्र, विजय कुमार मंडल जी का जो टिकट काटा गया, उनसे भी मेरे व्यक्तिगत संबंध है, और उनको टिकट नहीं मिलने से हम व्यक्तिगत रूप से दुखी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम प्रक्रियाओं पर और एक व्यक्ति पर सवाल उठा दिया जाए। अब भाई वीरेंद्र को इस बात का जवाब देना चाहिए कि चलो शाहबाद में तो मान लिए सुधाकर सिंह हार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बाकी सीटों पर मगध में भी करारी हार हुई, 50% सीटें आप हार गए। आप किशनगंज में हार गए, आप सीमांचल में नहीं जीत सके, वहां कैसे हार गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो असफलता होती है ना, तो असफलता के बाद कई लोगों पे आरोप जड़ दिए जाते हैं। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से शाहबाद में टिकट बंटवारे को लेकर के सवाल उठ रहा है, उसी तरीके का पूरे बिहार में टिकट बंटवारे में घालमेल हुआ है। देखिए, कहीं कोई घालमेल नहीं हुआ है। टिकट बंटवारा एक मसला जरूर होता है, लेकिन टिकट बंटवारा इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता कि इतनी भयानक हार हो जाए। जब जैसे हरियाणा में चुनाव हुए तो कांग्रेस की बहुत थोड़े अंतर से हार हुई, 1% से, उसको मान सकते हैं कि सीटों में अगर ठीक ठाक होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि पूरा शाहबाद साफ, पूरा मगध साफ, पूरा कोसी साफ। मैं आपको बयानों को गौर से देखिएगा तो उन्होंने ये एक जगह बोला है कि यादव को जहाँ पे टिकट मिलना चाहिए था वहां पे दूसरे को दिया जा रहा है, यानी कि आपकी पार्टी यादव बाहुल्य है, आप यादवों को छोड़कर दूसरे को कुछ भी बोलते रह जाइए।
मैं पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के हार और जीत का आकलन आपको बता देता हूं। पहले भी मैंने कहा था आपको, कुछ नहीं हुआ, एनडीए इंटैक्ट रहा। एनडीए एकजुट था। जो 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी अलग अलग मोर्चेबंदी कर रहे थे, वो वोट एकजुट हो गया। इसके अलावा 10,000 वाला जो फैक्टर था वो पूरे चुनाव में काम किया। बाकी सिस्टम जिस तरीके से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव हरा जिता सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम खिलाफ खड़ा हो जाए, चुनाव आयोग को आप नहीं हरवा सकते, एजेंसियों को नहीं हरवा सकते। आचार संहिता लग गया था और खाते में पैसे डाले जा रहे थे। चुनाव आयोग को शिकायत, तेजस्वी यादव वाला भाषा नहीं, मैं तेजस्वी की भाषा क्यों जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। ऐसा थोड़ी कि तेजस्वी की भाषा होगी तो बात गलत हो गई। चुनाव में हार का सिर्फ यही कारण है। अरे एमवाई टूट गया इस चुनाव में उनका। किसका? आप 14%, 17% मुसलमान भाई को छोड़ दिए और 2% वाले को आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिए। मुसलमानों की नाराजगी सीमांचल के इलाके में सामने है, बाकी सब जगह पर वोट मिला है। और ऐसा नहीं है 10-20% वोट हमेशा टूटता रहा है, टूटेगा। पिछले बार भी वहां एमआईएम के कैंडिडेट जीत के आए थे 5, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी ना। तो भाई वीरेंद्र के कहने में कुछ नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो जिसको वो निकाल रहे हैं, इस बात का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। बहुत चलिए, आपकी बातों से अगर सहमत हो भी जाए तो ये तो तय है ना कि आरजेडी में पार्टी के भीतर नेताओं में नहीं बन रही है, आपस में खुन्नस है। तो कहीं ना कहीं तो सवाल तेजस्वी यादव से पूछिए ना, कौन रोक रहा है? तेजस्वी यादव ने आखिर कोई सोच समझ के ताकत दी होगी ना उनको। सुधाकर सिंह पर ही सवाल क्यों? बाकी जगहों पर सीट क्यों हार गए? बाकी सीटें नहीं होनी चाहिए थी। तो भाई वीरेंद्र जो है चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर से चर्चा में, अब 2-4-5 दिन आप लोग खूब व्यूज बटोरिए उनके नाम पर। आपको तो मसाला मिल गया, आपको मसाला चाहिए था। अभी देखिए मसाला वो अपने खुद मसाला दे देते हैं, दिए और आपको मिल गया। आपको तो वोट चाहिए, उनको चर्चा चाहिए। आप दोनों लोगों का अपना काम बन गया। तेजस्वी यादव और क्या कर रहे हैं इस पर सवाल उठाइए ना। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, जो बिहार में जो हो रहा है, उस पर तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री बंद होने जा रही है, तो उसमें तेजस्वी यादव भी बात नहीं कर रहे हैं। आप करिए, 100 दिन चुप रहेंगे हम। तेजस्वी यादव को जनादेश वैसा मिला है, लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। जनादेश चुप रहने का जनादेश, प्रतिपक्ष है, उनको चुप रहने का जनादेश मिला है। जनता ने उनको चुप करा दिया, वो चुप है। आप तो बोलिए, आप तो चौथे स्तंभ हैं। तो फिर अगली बार जनता आप भाई वीरेंद्र कुछ बोल देते हैं तो चर्चा करने बैठ जाते हैं, लेकिन मूल मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर विमर्श आप नहीं करते। ये मेरी शिकायत है आपसे। ये शिकायत तो हमेशा रहेगी, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष 100 दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि जनतंत्र में जनादेश से बड़ा कुछ नहीं है। और जनादेश नहीं कह रहा कि तेजस्वी यादव आप खामोश हो जाइए, वो खाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के लायक जनादेश तो उनको मिला ही ना। 100 दिन में 70 दिन निकल चुका है, 30 दिन और वेट कर लीजिए। तेजस्वी बोलेंगे भी, सामने भी दिखाई देंगे, सड़क पर भी दिखाई देंगे, और नहीं दिखाई देंगे तो हम उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो हम भी दिखाएंगे, तेजस्वी जब बोलेंगे तो हम भी दिखाएंगे। आपको कुछ बोलिए नहीं रहे तो क्या दिखाएंगे? मतलब आप तेजस्वी यादव से सिर्फ इसलिए सुनना चाहते हैं कि आपका व्यूज बने? नहीं, ऐसा क्या है? लोग आपके चैनल को देखें। ऐसा नहीं है। आप लोग मुद्दों को उठाइए। और भाई वीरेंद्र ने कह दिया। लोग नेता तो कहते रहते हैं, बयानों को लेकर के अगर इतना चर्चा करेंगे आप, बयानों पर चर्चा मत करिए, हार के कारणों की समीक्षा करिए। वो जीत कैसे गए इस बात पर आरजेडी ही नहीं कर रही आज तक। चुनाव आयोग, आरजेडी आज तक की हार। चुनाव आयोग कैसे पार्टी में कई लोग नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से जिम्मेदारी छीन के मीसा भारती को जिम्मेदारी दे दी। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। वो हर पार्टी में खुल के कोई नहीं बोला, लेकिन बोल रहे हैं कई लोग। हर पार्टी में 2-4 मजाकिया तत्व रहते हैं, इस तरीके की बात करते, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। पर मैं सीधे तौर पर बता दूं कि तेजस्वी यादव बोलेंगे, और चुनाव के बाद इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। लगातार आरजेडी की समीक्षा बैठकें हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने ली है बैठकें। उन बैठकों में जाकर उन्होंने अपनी बात कही। प्रदेश अध्यक्ष के कितना चला ही तो पूरा जनता जाना है। जैसे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितना चलेगा ये सबको पता है। मोदी जी ने कह दिया है कि आप मेरे बॉस है, लेकिन धीरे से कह दिए, एक कार्टून में देख रहा था कि बॉस कह दिए, बॉस बनने का प्रयास मत कर। चलिए, हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। भाई वीरेंद्र और आरजेडी के भीतर की ये बात है, वही जाने। लेकिन जो बयान मीडिया में आए हैं, उन बयानों पे हम चर्चा कर रहे थे। भाई वीरेंद्र ने किस पे साफ सीधे तौर पे निशाना साधा बिना नाम लिए हुए, ये भी हमने आपको बताया। और बाकी सारी चीजें सिमरनजीत जी ने बताई। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।